हाय दोस्तों, हम फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ। हम पिछले अध्याय में कैंडलस्टिक चार्ट के व्याख्या करना सीखा। अब इस लोकप्रिय चार्ट पैटर्न के दिलचस्प पहलू के बारे में और जानने का समय आ गया है। दोस्तों, कैंडलस्टिक का विश्लेषण सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर किया जा सकता है। दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ एक सिंगल कैंडल से ही बनता है। यहाँ कोई कैंडल नहीं होते और ट्रेडिंग सिग्नल एक दिन के ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर ही जनरेट होता है। दोस्तों, बेसिकली आमतौर पर ट्रेडर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान करने के लिए एक दिन के कैंडल चार्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ टेक्निक विश्लेषण के सबसे सरल रूप में से एक है और इसमें बहुत कम समय लगता है। दोस्तों, ट्रेडर मूल्य क्रिया में संकेतों की तलाश करते हैं, मतलब आप कब जाएगा, डाउन कब जाएगा, इसका तलाश करते हैं। इसका ठीक उपयोग समय खोजता है ट्रेडर। जैसे कि दोस्तों रिवर्सल में रूप में जाना जा सकता है। दोस्तों, ये संभावित प्रवेश या निवेश के लिए अपसरण के पहचान करने के लिए इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ समझना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल का मतलब हर समय बदलना नहीं होता है। बाजार मूल्य ट्रेंड के साथ जारी रखने से पहले कई बार सांस लेता है। इन्हीं पहचानों से ट्रेंड बदलने के लिए संभावना होता है और ट्रेंड को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं होता है। दोस्तों, हम इस कोर्स के माध्यम से ही टेक्निक ट्रेडर द्वारा लोकप्रिय रूप से उपयोग करने वाला रिवर्सल पैटर्न पर भी नज़र डालेंगे। दोस्तों, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ एक कैंडल से ही बनता है। तो जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल एक दिन के ट्रेडिंग के आधार पर तैयार किया जा सकता है। बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ट्रेड होता है वो सिर्फ मतलब वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एक कैंडल और उसका बदलाव को समझकर व्यापारी और बाजार का मूड का भविष्य कर सकते हैं और दोस्तों उसका भविष्य का गतिविधि का अनुमान कर सकते हैं, चाहे एक अनुपातिक व्यापारी हो या इस क्षेत्रों में अपना हो। वित्तीय बाजारों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारीकों को समझना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत प्रकार का होता है, बहुत प्रकार। उसके प्रकार में हम कुछ ही नाम लेंगे, जैसे कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग लेंथ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार फॉरेक्स पैटर्न, बुलिश हैमरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, बेल्ट होल्ड लाइन, ग्रेविस्टोन डोजी। इस प्रकार दोस्तों बहुत ही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लेकिन दोस्तों हम कुछ ही पॉपुलर कैंडलस्टिक को समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों
पिछले वीडियो में हम बताया था कि मार्केट में जब कैंडल बनता है तब हज़ारों से भी ज़्यादा कैंडल मार्केट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम कुछ ही सबसे पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को इस लेक्चर में वाइज समझेंगे, ठीक है। उसी लेक्चर में से हम देखेंगे कि कुछ प्रकार कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक होता है सबसे पॉपुलर, वो हम समझेंगे लेक्चर वाइज। उसके मध्य बुलिश मारुबुजू, बियारिश मारुबुजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ठीक है। इस प्रकार 7 प्रकार हम समझेंगे लेक्चर वाइज। लेकिन दोस्तों हम आज मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है उसको हम समझेंगे। मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे काम करते हैं, कब करते हैं, मार्केट में किस प्रकार इसको प्रभावित होता है, ये सब हम जानेंगे। सब क्वेश्चन को कवर करेंगे आज। दोस्तों आज हम देखेंगे ये कहाँ पर बनता है, इस कैंडल कहाँ पर काम करता है, सबसे अच्छा कहाँ पर ट्रेड करते हैं, ट्रेड में मारुबुजू की किस प्रकार बनता है, इस 2 प्रकार मारुबुजू बनते मार्केट किस प्रकार का ट्रेड करते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मारुबुजू पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जैसे हम समझेंगे। दोस्तों जापान में मारुबुजू का शब्द का अर्थ होता है गंजा। हम जल्द ही शब्दावली का संदर्भ को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों मारुबुजू 2 प्रकार होता है, बुलिश मारुबुजू और बियारिश मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू और बियारिश मारुबुजू, ठीक है। जापानी स्टाइल में इसको 2 प्रकार बोलते हैं, बुलिश मारुबुजू और बियारिश मारुबुजू। मारुबुजू का ओपनिंग कैंडल पूरा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के तरफ कोई छोटा नहीं होता और कोई छोटा छाया भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों फिर से बताता हूँ, मारुबुजू ओपनिंग कैंडल में पूरा बड़ा होता है, जिसमें ओपनिंग प्राइस के तरफ कोई छाया नहीं होती और क्लोजिंग प्राइस के तरफ एक छोटा सा छाया होता है। मारुबुजू क्लोजिंग प्राइस साइड पर कोई छाया नहीं होते और ओपनिंग प्राइस साइड पर एक छोटे से स्टिक होता है। मारुबुजू फुल कैंडल में केवल एक बॉडी होता है, कोई छाया नहीं होते, उसका कोई अपर और लोअर कोई भी छाया नहीं होते। दोस्तों कैंडल के लंबी के आधार पर भी जोग होना चाहिए, कैसे कि कमज़ोर छोटी कैंडल के आधार पर ट्रेड करने से बचा जाए, क्योंकि जब छोटा कैंडल पर ट्रेड करते हैं कोई, तब उसका ज़्यादा लॉस ही हो सकता है, क्योंकि लॉस होने के चांस सबसे ज़्यादा होता है। जब हम विशिष्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे तो हम इस दृष्टिकोण को समझेंगे बाद में। दोस्तों बुलिश मारुबुजू में ऊपरी और नीचे छाया के अनुपस्थिति के अर्थ है कि निम्नतम मूल्य ओपन के बराबर है और उच्चतम मूल्य क्लोजिंग के बराबर है। इसलिए जब भी ओपन इजिकल टू निम्न और उच्च इजिकल टू क्लोज होता है तब बुलिश मारुबुजू बनता है, इस तरह। बुलिश मारुबुजू यहाँ दर्शाता है कि स्टॉक में इतने अधिक खरीदारी रुचि है कि बाजार प्रतिभागी दिन के दौरान ही कीमत बिंदु पर स्टॉक खरीदने के लिए तैयार था।
इतना अधिक कि स्टॉक दिन के अपने उच्चतम बिंदु के पास बनता हुए, ऐसे कि फर्क नहीं पड़ता कि पिछले समय क्या रहा होगा। मारुबुजू के दिन के करीब से पता चलता है कि भावना बदल गए हैं और स्टॉक अब बुलिश ट्रेंड में हो सकता है। उम्मीद है कि भावना में इस अचानक बदलाव के साथ तेजी के लहर आएगा और यहाँ तेज की भावना आ गया। कुछ ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग तक जारी रहेगा। इसलिए दोस्तों, एक व्यापार को या जो बाइंग करते हैं उसको बुलिश मारुबुजू के घटना के साथ ही खरीदार के अवसरों पर विचार करना चाहिए। खरीद मूल्य मारुबुजू के संपन्न मूल्यों के आसपास होना चाहिए। दोस्तों, बुलिश मारुबुजू एक सफ़ेद, इसको सफ़ेद बोलते हैं, वाइट, इसको वाइट भी बोलते हैं क्योंकि इसको वाइट बोलते हैं। बुलिश मारुबुजू एक सफ़ेद कैंडल है जिसमें एक बड़ा सा शरीर होता है जिसमें कोई भी छाया नहीं होते या छोटे छाया होता है। यहाँ पे कोई भी छाया नहीं होते, लेकिन यहाँ पर भी छाया भी होते हैं कभी कभी। दोस्तों, मूल चार्ट पर इस पैटर्न का उपस्थिति है कि मतलब कि इस बाजार को खरीदना चाहता है। जो बायर है उसको बाजार को नियंत्रित करना चाहते हैं और आप ट्रेंड जारी रहने के साथ साथ ही संभावना है। इस कैंडल को व्हाइट मारुबुजू कैंडल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे बियारिश मारुबुजू को क्या बोलता है। बियारिश मारुबुजू ओपनिंग, मारुबुजू क्लोजिंग, मारुबुजू फुल, 3 प्रकार मारुबुजू होता है। कभी कभी ओपनिंग इस प्रकार भी होता है, डाउन ट्रेंड में ओपनिंग इस प्रकार भी होता है। क्लोजिंग, जब क्लोजिंग मार्केट में क्लोजिंग होता है, लास्ट बुलिश ट्रेंड क्लोजिंग यहाँ पे मारुबुजू होता है। सेलिंग क्लोजिंग यहाँ पर भी होता है। लेकिन कभी कभी फुल बॉडी जब ओपनिंग होता है बुलिश ट्रेंड में मारुबुजू इस ग्रीन कैंडल भी बनता है। रेड कैंडल में भी इस प्रकार बनता है। इसमें कोई भी शैडो नहीं रहता। मार्केट में आगे जाके बताऊंगा, चार्ट को दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हम देखेंगे तुम। अब हम समझेंगे बियारिश मारुबुजू कैसे कहते हैं। बियारिश मारुबुजू क्या होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग करते समय कैंडल के लंबे पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। लंबे दिन के लिए दर्शाता है। आमतौर पर कैंडल जितना लंबे होता है, खरीदारी और बिक्री गतिविधि उतना ही तीव्र होता है। अगर कैंडल छोटा होता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ट्रेडिंग कार्रवाई धीमी थी, और उसका विपरीत भी, जब कैंडल का गतिविधि ठीक ठाक था तब उसका जाना जा सकता है कि कैंडल का गतिविधि तीव्र थी। मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के पहचान कैसे करें। दोस्तों, चार्ट पर मारुबुजू कैंडल पैटर्न के पहचान करने के कैसे भी ट्रेड के लिए सीधा साधा लेकिन महत्वपूर्ण होता है, जो एक गहन ट्रेडिंग सत्रों के उजागर करते हैं। मारुबुजू पैटर्न को पहचानने के लिए कैंडल के शुरुआती और समापन कीमत पर ध्यान दें। मारुबुजू तब बनता है जब ये कीमत सत्रों या उच्च या निम्न मूल्यों के बहुत करीब होता है, जो महत्वपूर्ण रिट्रेसमेंट के बिना एक प्रमुख
बाजार दिशा के संकेत देता है। दोस्तों, हम एक चार्ट लगाया है ट्रेडिंग व्यू का। इस चार्ट को तुम ध्यान से देखो और समझो। हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट लाइन के आसपास ही जब एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बना है तब वो कैसे दिखता है। इस एरो चिन्ह में तुम सब देख सकते हो कि हम एरो लगाया, इसमें बुलिश मारुबुजू कैंडल बना है। इसमें ठीक ऊपरी हिस्सों में थोड़ा सा एक स्टिक है, लेकिन दूसरा कैंडल में तुम देख सकते हो कि इसमें दूसरा कैंडल में कोई भी शैडो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे फुल बॉडी है। इसका फुल मारुबुजू बोलता है, फुल बुलिश मारुबुजू। और दोस्तों, बुलिश मारुबुजू तभी बनता है जब सपोर्ट, तभी इसको खरीदारी करते हैं जब सपोर्ट लाइन पर बुलिश मारुबुजू बनता है। बुलिश का मतलब ग्रीन कैंडल में जब मारुबुजू बनता है सपोर्ट लाइन पर, रेजिस्टेंस पर नहीं, सपोर्ट लाइन पर जब ग्रीन मारुबुजू बनता है तब इसको खरीदा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पहलू देख लो, दूसरा इमेज भी देख लो। दोस्तों, इसका दूसरा इमेज भी देख लो। जब हम रेजिस्टेंस एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका 42 मारुबुजू बना है। जब रेजिस्टेंस जोन पर बायर ने रेजिस्टेंस जोन की तरफ कैंडल को टच किया हुआ है तब एक 42 मतलब रेड कलर का मारुबुजू कैंडल बना है। इसमें रेड कलर, इसमें पहला कैंडल फुल मारुबुजू बना है, मतलब फुल 42 कैंडल बना है। फुल मतलब इसमें कोई भी शैडो नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा तुम देख सकते हो फुल 42 कैंडल बनता हुआ चला गया। इसका मतलब तुम जब भी रेजिस्टेंस जोन पे 42 मारुबुजू बनेगा, वो कोई प्रकार का होता है। मारुबुजू ओपनिंग या क्लोजिंग या फुल, तुम उसमें देख के पहचान सकते हो। तभी तुम्हें डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना पड़ेगा या ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मारुबुजू में बहुत सारा बहुत सारा मारुबुजू जब बनता है बहुत सारा इंडिकेशन देता है तुम्हें कि इसमें खरीदा जाता है, खरीदने में अच्छा होगा या बेचने में अच्छा होगा। तुम चार्ट को अच्छे से तुम जब समझ जाओगे तब इस 42 या पहले जो इमेज हमने दिखाया बुलिश, कब या कहाँ पर मारुबुजू बनने पर खरीदा जाता है या बेचा जाता है। जब मार्केट सपोर्ट लाइन पर बुलिश मारुबुजू बनता है या ग्रीन कैंडल, उसके बोलते ग्रीन कैंडल, तब बाई करा जाता है। और दूसरा, जब रेजिस्टेंस जोन पर 42 मारुबुजू बनता है तब सेलर ने उसको शॉर्टेज करता है। ठीक है, अब सपोर्ट या क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये हम आगे जाके बताएंगे, आगे जाके तुम समझ लेना। ठीक है, उसको बहुत बड़ा टॉपिक है वो। अगर तुम समझ लिया, चार्ट पे रनिंग लाइव चार्ट पे तुम लगाना सीख लिया तो तुम समझ लो कि ट्रेडिंग में 50-50 तुम सीख गए हो। ठीक है दोस्तों, मारुबुजू कैंडल को कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों, मारुबुजू कैंडलस्टिक ट्रेड पार्ट या पैटर्न को कैंडल के सारे पार्ट स्टिक और छाया के अनुपस्थिति से जाना जाता है। मारुबुजू शब्द का अर्थ है क्लोज क्रिप्ट या गंजा शेर, जैसे ओपन या क्लोज पर बिना कैसे उतर चढ़ावट के एक लंबे शरीर के रूप में देखा जाता है।
क्या मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न तेज या मंदी हो सकते हैं? मारुबुजू कैंडलस्टिक ट्रेड पैटर्न या तो तेज या मंदी के भावना के प्रवृत्ति कर सकते हैं या मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए, इस वीडियो को अच्छे से प्यार देने के लिए। आज हम अच्छे से समझ लिया मारुबुजू कैंडल कैसे काम करते, किस तरीके से काम करते। अगर तुम कोई भी डाउट रह गए हो तो वीडियो को पॉज करो या डाउनलोड या सेव करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट में वीडियो लेके आएंगे, डोजी कैंडल या कोई भी कैंडल लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।